औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फरजाना मलिक आज अपने उर्दू के लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जमात दाम के लिए। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने आज़ादी नज़म शायर एहसान दानिश जो है वो पढ़ी थी और अब इसके मश्की सवालात करने जा रहे हैं। पहला सवाल हमारे पास है कि इस नज़म के काफ़िये बताइए। काफ़िया जिसे कहते हैं शेर के आखिर में आने वाला एक लफ्ज़ या कई अल्फाज जो वज़न और आवाज़ में यकसां मगर मानी के एतबार से जुदा हों काफ़िया कहलाते हैं। जैसे इस नज़म में तामीर, तहरीर, तहकीर, तासीर, तफसीर, तस्वीर और तनवीर काफ़िये हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने है। इस नज़म की रदीफ़ की निशानदेही करें। रदीफ़ किसे कहते हैं? शेर के आखिर में आने वाला लफ्ज़ या अल्फाज जो बार बार आते हैं रदीफ़ कहलाते हैं। जैसे इस नज़म में आज़ादी रदीफ़ है। फिर आ जाते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। आज़ादी के हुसूल के लिए जिन कुर्बानियों का इस नज़म में जिक्र आया है उन्हें अपने अल्फाज में बयान करें। ठीक है। इस नज़म में शायर ने आज़ादी के हुसूल के लिए जिन कुर्बानियों का जिक्र किया है वो ये हैं। लहू बहाना यानी अपनी जान कुर्बान कर देना, अपने प्यारों के गम में आंसू बहाना, आज़ादी के बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाने वालों और हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के रास्ते में होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात के दौरान मालो असबाब का लुट जाना और कई खूनी रिश्तों का जुदा हो जाना। कई वालिदैन ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी तो कई बहनों ने अपने भाई खोए, कितनों ने अपनी माओ को खोया तो कई बाप के साए से महरूम हुए। ठीक है। अब सवाल नंबर 5। दूसरे शेर में शायर ने कौन सी खास बात बयान की है? दूसरे शेर में शायर ने ज़बानो बयान की आज़ादी की बात की है। जब तक मुल्क में किसी को कुछ कहने की आज़ादी हासिल ना हो तब तक वो मुल्क गुलाम है। शायर की नज़र में हक बात को फैलाना और बातिल के खिलाफ आवाज़ उठाने की आज़ादी असल आज़ादी है। सिर्फ मुल्क के आज़ाद होने से हम इसे मुकम्मल तौर पर आज़ाद मुल्क नहीं कह सकते। सवाल नंबर 6। नामुकम्मल में ना साबका है। आप मंदरजा झैल साबकों से दो अल्फाज बताएं। आपके सामने स्क्रीन पर पुरतासीर, पुरजोर, इसके अलावा पुरवकार, ठीक है, पुररौनक वगैरह। फिर है बेनवा, बेखुदी, ठीक है, गैर आबाद, गैर मुस्लिम। फिर खुश साबका है, इससे बनेंगे लाके खुश इखलाक, खुशनुमा, खुश लिबास, खुशबू, खुश रंग, खुश जायका वगैरह। फिर आते हैं सवाल नंबर 7। जुमले बनाएं। अल्फाज है हमारे सामने सरापा, तहकीर, तहय्युर, तोको सलासल, तनवीर आज़ादी और तासीर। सरापा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा नूर थे। ठीक है। सरापा का मतलब है सर से पैर तक। तहकीर हर वक्त अमरीकी इमदाद लेना पाकिस्तान के लिए बाइसे तहकीर है।
ٹھیک ہے. ایک دوسرا جملہ، تحقیر کا مطلب ہے حقیر، کم حیثیت. کسی انسان کی تحقیر خالق کی صنائی کی تحقیر ہے. تحیر، تحیر کا مطلب ہے حیران ہونا، حیرت زدہ ہونا. ٹھیک ہے. تحیر ہے پاکستانی حکمران اردو بولنے میں آر محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور شرم. پھر ہے لفظ توق و سلاسل، قیدی کی زنجیریں اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. جملہ ہے آپ کے سامنے، پاکستان کے لیے آزادی کی لڑائی لڑنے والوں کو توق و سلاسل کیا گیا. ایک دوسرا جملہ، قیدی توق و سلاسل میں قاضی کی عدالت میں پیش ہوا. پھر ہے لفظ تنویر آزادی، اس کا مطلب ہے آزادی کی روشنی. جملہ ہے، لاکھوں جانوں کی قربانیوں نے ہمیں تنویر آزادی بخشی. دوسرا جملہ سنیں، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں سے تنویر آزادی کی شمع روشن ہے. پھر ہے لفظ تاثیر، جس کا مطلب ہے اثر. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. یہ تو شعر ہے، لیکن اس کا جملہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جس علم کی تاثیر سے انسان نہیں رہتا، وہ علم زہر ہے. سوال نمبر 8، قواعد کی روح سے درج ذیل کس قسم کے مرکبات ہیں؟ ٹھیک ہے. پہلا ہے ایثار و عمل، واو آیا اس میں، مرکب عطفی. تقریر آزادی، آزادی، تقریر کی آزادی. ٹھیک ہے، اس کا یہ مرکب اضافی. قرآن کے پردے، یہ بھی مرکب اضافی ہے. نظروں میں، مرکب جاری، میں سے پر تک کو جاری کی مثالیں ہیں، علامات ہیں. اندھیروں سے، مرکب جاری. ٹھیک ہے. یہ تھی آپ کی مشق. اب نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.